द शंखनाद चैनल में आए हुए बहनों और भाइयों, आप सबको नमस्कार, आप सबको जय श्री राम। आज का जो हमारा विषय रहेगा इस सत्र में जम्मू कश्मीर रहेगा। जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े सेनानी, एक बहुत बड़े जनरल, उनके जीवन के बारे में रहेगा। जम्मू कश्मीर ये भारत का मुकुट है। कुछ नाम ऐसे हैं जिनको कोई भी भुला नहीं सकता है। हम चलें महाराजा ललितादित्य, महाराजा अवंती वर्मन, महाराजा गुलाब सिंह जी, महाराजा रणबीर सिंह जी, महाराजा प्रताप सिंह जी, और सेनापतियों में कहना हो जनरल जोरावर सिंह जी, ब्रिगेडियर घनसारा सिंह जी, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी, पंडित प्रेमनाथ डोगरा। ये वो हस्तियां हैं जिनका जम्मू कश्मीर को बनाने में अपना एक बहुत बड़ा रोल है। आज हम इनमें से ही एक ऐसे सेनापति जिन्होंने वास्तव में महाराजा गुलाब सिंह जी को जम्मू कश्मीर के निर्माण में, डोगरा राज को बनाने में, उसका विस्तार करने में, उसकी सीमाओं को दूर दूर तक ले जाने में उनका एक बहुत अहम भूमिका उनकी रही है। वो हैं जनरल जोरावर सिंह। जनरल जोरावर सिंह ऐसे भारत माँ के सपूत अपने पराक्रम, अपनी वीरता, अपना रण कौशल, अपनी स्वामी निष्ठा, अपनी कर्तव्य निष्ठा, मातृभूमि के प्रति उनके मन में त्याग और बलिदान की भावना और निस्वार्थ सेवा के कारण एक सामान्य सिपाही से वो गवर्नर बने, वो सेनापति बने, जनरल बने। जम्मू के और पास का सारा इलाका छोटी छोटी जागीर, छोटे छोटे राजाओं के अंदर बटा हुआ था। इन्होंने परिश्रम करके उन सब को संगठित करके एक अच्छी मजबूत डोगरा राज के अंदर, आज का जो जम्मू कश्मीर हमें दिखाई देता है, उसके अंदर उन सब को लेकर के आए, उन सब को संगठित किया। ऐसे वीर बहादुर सेनापति थे ये। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में सैनिक विजय अभियानों का नेतृत्व किया इन्होंने। कौन थे ये, कहां से आए थे? हिमाचल के अंदर एक छोटी सी कहलूर रियासत, कहलूर रियासत के अंदर इनका जन्म कहलूरिया राजपूत घराने में हुआ। प्रारंभ से सेना में जाने का इनका बहुत शौक था। वे महाराजा रणजीत सिंह जी की सेना में रहे, आगे चलकर कांगड़ा के महाराजा सरचंद जी की फौज में रहे और 1817 के आसपास जम्मू आए और महाराजा गुलाब सिंह जी की फौज में भर्ती हुए और यहीं से इनके भाग्य ने एक पलटा खाया। देखिए, एक सामान्य सैनिक कैसे आगे बढ़ता है अपनी योग्यता, अपने गुणों के आधार पर। एक जिला है जम्मू में रियासी, वहां के कुछ अपने ही समाज के लोगों ने महाराजा गुलाब सिंह जी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 40 सैनिकों के साथ इनको भी भेजा गया वहां पर या उस बगावत को कुचलने के लिए। इन्होंने अपनी प्रतिभा से, अपने रण कौशल से उस विद्रोह को दबा दिया और वहां पर भ्रष्टाचार था, वहां पर बड़ी अव्यवस्था थी, उसको भी इन्होंने ठीक कर दिया। महाराजा गुलाब सिंह जी इनके काम से बड़े प्रभावित हुए। इनको रियासी के किले का देख करके प्रशासक नियुक्त कर दिया। आगे चलकर हम देखेंगे किश्तवाड़ कभी जम्मू से अलग हो गया था। इन्होंने महाराजा गुलाब सिंह जी ने जनरल जोरावर सिंह जी के सहयोग से उसको द्वारा से अपने नियंत्रण में लिया और वहां का इनको गवर्नर नियुक्त कर दिया। 1822 में महाराजा गुलाब सिंह जी को जम्मू का महाराजा बना दिया महाराजा रणजीत सिंह जी पंजाब लाहौर में, और ये उनके वजीर हो गए। डोगरा सैनिकों को ऊंचे पर्वत पर कैसे लड़ते हैं, इसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण दिया और यही वह भूमि है जहां पर इन्होंने योजना बनाई, मुझे आगे चलकर लद्दाख, बल्टिस्तान, स्कर्दू, तिब्बत, इनकी सीमाओं को डोगरा राज में ला करके मिलाना है। इस अभियान से पूर्व ये जितना भी क्षेत्र था, तिब्बत का, बाल्टिस्तान का, लद्दाख का, स्कर्दू का, जितना भी क्षेत्र था, इन क्षेत्रों की भौगोलिक, राजनीतिक व सामाजिक स्थिति का अध्ययन किया। कि 6 बार इन्होंने किश्तवाड़ के दुर्गम रास्तों से जाकर के हिमालय को पार किया है। 6 बार। सबसे पहले ये लड़े लद्दाख में जाकर के। कहते हैं 8 से 10 हजार डोगरा सेना इनके पास थी और अपनी तरह के, अपनी ही जीवट के लोग सब प्रकार के कष्ट सह सकते हैं, सब प्रकार से मौसम में लड़ सकते हैं। इस प्रकार के 8-10 हजार लोगों को साथ लेकर इन्होंने सबसे पहले लद्दाख को जीता। लद्दाख में कई बार षड्यंत्र हुए। उन षड्यंत्रों के अंदर चीन के लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। चीनी लोग चाहते थे लद्दाख, बल्टिस्तान, तिब्बत ये हमेशा भारत के खिलाफ बने रहें, भारत को हमेशा परेशान करते रहें। लेकिन
इन्होंने एक बार नहीं लद्दाख के शासक को, राजा को कई बार हराया और लद्दाख को विजित किया इन्होंने। उसके बाद बाल्टिस्तान पहुंचे और भी अच्छा ज्यादा टफ इलाका था और इन्होंने बाल्टिस्तान को जीता। बाल्टिस्तान को जीतकर डोगरा राज की सीमाओं को वहां तक पहुंचाया और इन्होंने तिब्बती सेना को हराया। वहीं पर ही कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील है। जम्मू कश्मीर की सीमा को कैलाश मानसरोवर झील तक और इन दोनों को जम्मू कश्मीर की रियासत में ले आए। महाराजा गुलाब सिंह जी जानते थे मेरा ये सेनापति कैसा है, आशा भी करते रहते थे। महीना हो गया, 20 दिन हो गया, अब जोरावर सिंह जी ने कौन सी रियासत, कौन सा इलाका जीता होगा, अब क्या समाचार मिलेगा। और इनके बारे में ऐसा कहते हैं जो कुछ इनको राज्य से, जो भी इनको राशि मिलती थी उसी में अपना गुजारा करते थे, एकदम स्वामी निष्ठ। महाराजा गुलाब सिंह जी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इस प्रकार के थे। तखलाकोट एक इलाका है तिब्बत, उससे 5 किलोमीटर की दूरी पर तोयो एक स्थान है। वहां पर तिब्बत की सेना के साथ चीनी भी उनका साथ दे रहे थे। निर्णायक लड़ाई होती है। अब जरा कल्पना करिए 14-15 हजार फुट पर हाइट पर लड़ाई हो रही है। कितने दिन पहले जम्मू से निकले थे, राशन खत्म हो रहा है, एमुनेशन, लड़ने वाला एमुनेशन खत्म हो रहा है, सेना छोटी रह गई है लड़ते लड़ते। और वहां की सर्दी और जम्मू रियासी की सर्दी में बहुत अंतर है। सर्दी में पहनने वाले कपड़े नहीं है, शरीर ठिठर रहे हैं, हाथ पैरों की हालत खराब है। कुछ लोग तो सर्दी के मारे में सैनिक मारे भी गए और नहीं तो बंदूकों के बट जला करके अपने आप को गर्म कर रहे हैं। ये सारी परिस्थितियां झेलते हुए भी इन्होंने तोयो नाम के स्थान पर तिब्बती सेना को, चीन की सेना भी जिनके साथ थी, हरा दिया उनको। लेकिन एक बार क्या हुआ कि जब ये जा रहे थे, तिब्बत की एक टुकड़ी ने, एक छोटी सेना ने इन पर हमला कर दिया और एक गोली आकर के इनके कंधे में लगी। ये गिर पड़े, लेकिन जब वो पास में आए इन्होंने भी उसकी गर्दन काट के अलग कर दी। फिर और एक तिब्बत के सैनिक का और एक तलवार का वार आया और इनकी गर्दन काट दी गई, गर्दन नीचे गिर गई। इनकी सेना का एक सैनिक ने उसको भी मार दिया जिसने इनकी गर्दन काटी थी। बड़ी बहादुरी से लड़े, बड़ी हिम्मत से लड़े। और मैं एक बात आपको कह सकता हूँ, इनका परिवार रियासी के पास विजयपुर नाम का गांव है, वहां पर परिवार रहता था। मेरे पास जिस समय संघ की जिम्मेदारी थी, मैं वहां का विभाग प्रचारक था। मुझे लोगों ने बताया कि जंडावल जोरावर सिंह जी का गांव है, उनका परिवार यही रहता है। मेरे मन में बड़ी इच्छा रहती थी, जिन महापुरुषों ने देश के लिए कुछ किया है, उनके बेटे पोते जो भी आज मौजूद हैं, उनको मैं संघ के साथ कैसे जोड़ूं। उस परिवार में एक युवक था, विद्यार्थी था, उसका नाम था अजीत सिंह। और अजीत सिंह जी को स्वयंसेवक बनाया, गांव में शाखा खड़ी की। आज उस गांव से एक कुलदीप जी हैं, जो पहली शाखा विजयपुर में लगी, उसमें कुलदीप जी भी थे, उसमें अजीत सिंह जी भी थे। कुलदीप जी आज जम्मू कश्मीर संघ के प्रांत स्तर के पदाधिकारी हैं और अजीत सिंह स्वयंसेवक। दोनों ने प्रथम वर्ष भी इकट्ठा किया। JK राइफल्स अपना जो स्थापना दिवस मनाती है, वो जनरल जोरावर सिंह जी के दिवस के रूप में ही मनाती है। भारत के इस सपूत की तुलना लोग फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट से करते। और जब आप पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट को और जब हम पढ़ेंगे जनरल जोरावर सिंह को, उनकी लड़ाइयों को, उनके अभावों को, उनकी कठिनाइयों को, तो हमको ध्यान में आएगा कि जनरल जोरावर सिंह जी की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट की तुलना जनरल जोरावर सिंह से करनी चाहिए। धन्य है ये जम्मू कश्मीर की धरती और ये डोगरा प्रदेश, डुग्गर प्रदेश, जिस माँ ने, जिस धरती ने ऐसे ऐसे लाल दिए, ऐसे ऐसे सपूत दिए। हमारे आने वाला समाज भी जनरल जोरावर सिंह के जीवन से प्रेरणा ले। जय श्री राम।